चलो बेटा, हमें तुम्हारे दादाजी के 10वीं शादी में जाना है। ये ले, तू ये बैग पकड़, ये भी पकड़, और बस हो गया। अरे शादी के लिए जाना है वहाँ पे, घर थोड़ी बसाना है। और तूने फटे हुए कपड़े क्यों पैक करके रखे? मतलब गरीबी थोड़ी दिखाना है वहाँ पे। तो फंक्शन मतलब कि तुम्हारे मरे हुए दादा की शादी से लेके दूर वाले चाचा तक के जो भी फंक्शन प्रोग्राम जो भी होते हैं, उनके फंक्शन में जाके तुम्हें अपना मुंह दिखाना पड़ता है। क्या बात है दादाजी, आपने तो अभी तक 9 शादी कर ली और 10वीं शादी भी कर रहे हो। अरे नहीं रे बेटा, वो हुनर हर किसी में नहीं होता, पर तेरे दादाजी में हो है तो उसका फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। क्या बात कर दी। हाँ, तो रिसेंटली मैं अपने मामा के लड़की की शादी में गया था बस से, क्योंकि अब मेरे पास तो कोई ऐसी भी फॉर्च्यूनर कार तो नहीं है, तो मैं बस से गया था, वो भी ऊपर बैठ के, एकदम ऐसा हीरो जैसे। दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुंचा, पहली बात तो वहाँ पे मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जब छोटा था तब से लेके अब 18 साल बाद उनके गांव में गया था। फिर जैसे ही वहाँ पे पहुंचा, वहाँ पे सब लोगों की भागदौड़ चालू है, और एक तरफ मेरा मामा, अरे भांजे आ गया, चल थोड़ा बर्तन धोने में मेरी मदद कर। तो हाँ, मेरे मामा ने मुझे 2 हफ्ते पहले ही फोन करके बोला था, अरे भांजे 2 हफ्ते पहले ही आना, तो थोड़ा फिर कैसा हमारे भी थोड़ी मदद हो जाएगी। इसलिए वहाँ पे पहुंचा तो वैसे ही काम पे चढ़ा दिया मुझे। तो उस दिन की हल्दी थी, सब लोगों ने टट्टी जैसे कुर्ते पहने थे, पर मेरी बारी आई तब तक तो कुर्ते खत्म हो चुके थे। बुढ़े से लेके मोटे आंटी तक सबको कुर्ते ही पहनने, 50 कुर्ते बुलाए थे उस दिन। सब लोग उधर मजे कर रहे हैं, और मुझे उधर खाना बनाने के लिए उस आचार्य के पास छोड़ दिया। अरे अंकल, उतना मिर्ची पाउडर क्यों डाल रहे हो? मारना नहीं है किसी को वहाँ पे जो इतना तीखा खाना बना रहे हो। आपको डिप्लोमा किसने दिया? हाँ, आचार्य का है। और वहाँ पे मेरे मामा ने डीजे सेटअप भी बुलाया था, पर उसका ऑपरेटर ही नहीं आया था, तो वो भी काम मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि उतना कोई होशियार था भी नहीं वहाँ पे मेरे सिवाय। अपन है यो हनी सिंह के बहुत बड़े फैन, तो मैं साउंड पे वो ही बजाता था, कुड़िया नु तेरे ब्राउन रंग ते। तो जैसे ही हल्दी का फंक्शन चालू हुआ, भाई भर भर के हल्दी घुसा रहे, रगड़ रहे, किसी को पता नहीं चल रहा कौन क्या है। तो मुंह के अंदर हल्दी जाने तक हल्दी घुसा रख रहे, मतलब बताओ क्या बात हो गई। इतनी हल्दी खेल खेल के 20 किलो हल्दी खत्म कर दिए। शादी का आधा पैसा तो हल्दी के फंक्शन में खत्म कर दिए, बताओ अब। और मैं इधर अच्छे से खाना खा रहा हूँ, उधर कोई तो चुपके से मेरे पीछे आके हल्दी पेल के चला गया। पूरे खाने में हल्दी हल्दी करके रख दिया। मतलब हल्दी लगाने वालों को भी डर लगा होगा मुझे सामने से हल्दी लगाने के लिए। और लड़कियां तो हल्दी लगा ही नहीं सकती, क्योंकि हाइट के मुकाबले में तो वो तो मेरे सामने चींटिया जैसी लगती है। लड़की के सामने खड़ा भी हो जाऊंगा तो वो लड़की नहीं दिखेंगी, इसलिए कोई मुझे ग्रुप सेल्फी में लेता नहीं है। पर अफसोस, असली दर्द तो तब लगता है जब कोई अपने पे वार होता है। मेरे फेवरेट शर्ट पे किसी भैंस जैसी लड़की ने हाथ के पंजे छपा दिए, तो कैमरामैन उधर फोटो निकाल रहा है, उसके पसीने अलग से निकल रहे हैं, क्योंकि एक भी फोटो उल्टी सीधी खींची तो भाई गाली खरोच चालू हो जाएंगी। जिसकी हल्दी हो रही है उससे ज्यादा तो एरे गेरे नत्थु खेरे आके फोटो खिंचवा रहे हैं। 200 लोगों का खाना बनाया था, 300 लोग आके खाना खा के खत्म कर दिए। उसमें भी घर वालों ने खाना नहीं खाया था अभी तक। लोगों का खाना खा के मन नहीं भरा तो डब्बे भर भर के ले गए, मतलब यहाँ से खा के घर में जाके भी खाएंगे, बताओ। और भाई मेरे मामा के घर पे ना सोने का भी बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि घर पूरा पैक हो गया था, और सोने के लिए ऐसे आंगन में ही पूरी बड़ी सी पत्रे फैला दी थी, और वहाँ पे सोने के लिए जगह बनाई थी। सच में भाई इंडियन फंक्शन में सर्वाइव करना बहुत ही टैलेंट वाला काम है। मैंने और मेरे बड़ी मम्मी के लड़के ने प्लान बनाया कि मेरे मामा के गांव से लगभग 9 किलोमीटर एक दूसरे गांव में मेरे भाई का दोस्त का घर है, वहाँ पे सो लेंगे। फिर हम निकल गए बाइक से, और तो उधर के रास्ते में भी लाइटें भी बराबर नहीं थी। हर 2 मिनट में हमारी गाड़ी का पहिया एक विशाल गड्ढे में फंस जाता था, और उस समय बहुत फट भी रही थी हमारी। फिर बहुत ही स्ट्रगल के बाद हम उस गाँव में पहुंचे। फिर हम उसके घर पर गए, उसने पूरी सोने की तैयारी करके ही रखी थी। फिर हम जैसे ही सोए तो वो हमारा दोस्त वापस आया और हमें बोलता है कि चलो तुम्हें मेरा खेत घुमा के लाता हूँ। फिर मेरे भाई ने बोला उसके घर पे सोने के लिए आए हैं तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। फिर हम उसके खेत में घूमने के लिए चले गए। उसने बताया कि खेत घूमने के बहाने यहाँ पे खट्टा पानी पीने के लिए आया हूँ। अब एकदम से याद आ गई तो सोचा तुम्हारा खेत देखना भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, पर अब ढूंढना पड़ेगा। मैंने छुपाई कहाँ पर है। तो फिर आधा घंटा ढूंढने के बाद फाइनली उसकी दारू की बोतल मिल गई थी, जमीन के अंदर गाड़ के रखी थी उसने, बताओ अब। पर उसकी बातें खत्म नहीं हो रही थी। देख भाई, ये अपना खेत है पूरा 50 एकड़, अगर इसमें से 2 एकड़ भी बेच दूं ना तो पूरी जिंदगी बैठ के खा सकता हूँ, सच बता रहा हूँ। फिर 2 घंटे वहाँ पे भी बीत गए थे हमारे, तब रात के 1 बज रहे थे। फिर घर आने तक 2 बज गए। फिर हम आराम से सो गए, बहुत ही बढ़िया नींद आई थी उस दिन वहाँ पे। फिर दूसरे दिन 7 बजे ही वो हमें उठाने के लिए आया, चलो उठ जाओ रे, कितना सोते हो तुम लोग, मतलब मुर्गे जैसे आके बांग दे रहा है हमारे सामने। फिर हमने उसके घर पे चाय पिया। फिर थोड़ी देर में और बोलता है कि चलो खेत में से जाके आते हैं। फिर मैं सुन के समझ गया कि इस नशेड़ी को फिर से पानी होगा। फिर वो हमें अपने दूसरे खेत में लेके गया, वहाँ पे उसने हमें बहुत ही पकाया। फिर हम जल्दी ही निकल गए क्योंकि दूसरे दिन की शादी थी। फिर हम जैसे ही तैयार होके
वाले शादी वाले हॉल में पहुंचे तो अरे बेटा तुमने मुझे पहचाना क्या? नहीं। कौन से क्लास में हो? अंकल मैं अभी 12th में हूँ। अच्छा, फिर 10th में कितने मार्क आए थे तुम्हें? और फ्यूचर प्लान क्या है? क्या करने का इरादा है तुम्हारा? क्या करोगे आगे चल के? मैं यहाँ पे खाना खाने के लिए आया हूँ या इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ? भाई यार तब तो सिर्फ ठीक था, पर मुझे सबसे बड़ा मजा तब आया वहाँ पे विदाई हो रही है और मुझे मजा आ रहा है। मैं उसके सामने जाके देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों बड़ा मजा आता था। ये चलो रे, काम वाली भाई मिल गई, अब तो मजे ही मजे। अब क्या बोलूं मैं इनको, क्या बोलूं इन लोगों को मैं अब? तो इस वीडियो का डीएन करते यहाँ पर ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, बहुत मजा आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बता देना वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा। और एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आप भी बता देना आपको फंक्शन में कैसा लगता है, कौन से पार्ट सबको अच्छे लगते हैं, कौन से नहीं लगते। और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे जाके फॉलो कर देना। तो ठीक है, मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।